बड़ी खबर यह भी है कि धार में भोजशाला में एएसआई का सर्वे जारी है। 5 सदस्यीय टीम सुबह से ही सर्वे का काम कर रही है। जब हम और आप हो सकता है सो रहे हो, तभी से सर्वे का काम शुरू हो गया। सर्वे टीम के साथ एएसपी और एडीएम मौजूद है। सुरक्षा को लेकर तकरीबन 100 पुलिस जवान को तैनात किया गया है। चूंकि 6 हफ्ते के अंदर तकरीबन 1.5 महीने के भीतर एएसआई टीम को यह बताना होगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो बताना होगा। आज नमाज के दौरान जब 1 बजे से 3 बजे का ये समय है, इस दौरान फिलहाल सर्वे का काम रोका जाएगा। रमजान माह का ये दूसरा शुक्रवार है, इसीलिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच यहां नमाज होगी और रोका जाएगा। मुस्लिम पक्ष के पक्षकार के घर नोटिस दिया गया है। नोटिस में सर्वे की जानकारी दी गई है कि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पांच सदस्यों की टीम सर्वे का काम कर रही है। सर्वे की टीम के साथ एएसपी और एडीएम के साथ साथ 100 सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है। भोजशाला का एएसआई सर्वे आज से शुरू हो चुका है और इस एएसआई सर्वे में हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। कल तक यह बात चल रही थी कि मुस्लिम पक्ष को कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस मामले में एक पक्षकार अब्दुल समद खान जो हैं, उनके घर पर यहां एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें कि यह साफ कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वैज्ञानिक जाँच जो है वो की जाएगी और इसमें तारीख दी गई है कि 22 तारीख को सुबह 6 बजे से सर्वेक्षण और वैज्ञानिक कार्य प्रारंभ होगा और इस दौरान आपको वहां पर उपस्थित रहना है। हालांकि अब्दुल समद खान जो है वो अभी तक हमें मिले नहीं है, ना ही वे अंदर प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और इसे लेकर के कल ही जो अजय बागड़िया हैं मुस्लिम पक्ष के वकील, उनके द्वारा कहा गया था कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है, हमें ऐसा ही सर्वे की कोई सूचना नहीं मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों को साथ में इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, दोनों पक्षों को वहां मौजूद रखा जाए और इसे लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल यह जानकारी सामने आई है कि अब्दुल समद, जिनका कि धार के जवाहर मार्ग पर घर स्थित है, उस घर पर यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है, जिसमें कि उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हालांकि फिलहाल अब्दुल समद जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं और ना ही वे प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भोजशाला में पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 धार। भोजशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र, घंटे, घड़ियाल, बड़े शिलालेख, 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला ही है। भोजशाला में एएसआई का सर्वे चल रहा है। 5 सदस्यों की टीम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गई और काम पर लग गई। इस सर्वे में एएसपी और एडीएम भी मौजूद हैं, चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन लोगों को रखा गया है और तकरीबन 100 जवान आज हैं, चूंकि आज रमजान का दूसरा शुक्रवार है और आज ही इसी परिसर में नमाज भी अदा की जाएगी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए। तो उस बीच हालांकि सर्वे का काम रोक दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं, जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, उनके घर नोटिस चस्पा कर दिया गया। हालांकि हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती धार में हैं और उस घर में भी गए, मुस्लिम पक्षकार के घर में भी गए, तो उनके घर के बाहर बाकायदा नोटिस चस्पा की गई है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सुरक्षा को लेकर तकरीबन 100 पुलिस के जवान तैनात हैं और हाई कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट अविनाश ये 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने आप मानिए कि तकरीबन 1.5 महीने के पास एएसआई के पास मौका है और उसके बाद अपनी सर्वे रिपोर्ट वो माननीय हाई कोर्ट को देगा, पेश करने जा रहे हैं। तो मंगलवार वो तारीख होती है जहां पर यहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा करते हैं
और शुक्रवार वो तारीख होती है जहां पर मुस्लिम पक्ष वहां पर नमाज अदा करते हैं और इसी को लेकर ये पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि आसपास की जो इलाके हैं उन्हें सर्वे किया जाए, एएसआई सर्वे की अनुमति दी जाए और फिर पता किया जाए कि यहां पर स्थापना आखिर किसने की थी और पूरा जो अधिकार है वो हिंदू पक्ष को दिया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है और इसी के आधार पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर सर्वे करना शुरू कर चुकी है। गौशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि ये हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र घंटे घड़ियाल बड़े शिलालेख 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई गौशाला ही है। तो अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, आपसे बात हुई लगातार 7 बजे भी 8 बजे भी, अभी क्या वहां पर हो रहा है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप राहुल, बिल्कुल अभी जो है यहाँ पर सर्वे लगातार जारी। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो खास इंतजाम यहाँ पर किए गए थे वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर जो एएसआई की टीम है वो अभी भी मौजूद है और एएसआई की टीम के द्वारा अभी भी यहाँ पर सर्वे किया जाए। लेकिन राहुल, सबसे बड़ी अपडेट अभी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। आपके माध्यम से हम दर्शकों को ये बता दें कि पूरा मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पहुँचा है, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है वह पहुँचा है और उसकी तरफ से एक याचिका जो दायर की गई थी उस पर एक लगभग आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई है कि अर्जेंसी सुनवाई जो है उसमें की जाए। हिंदू पक्ष के वकील भी इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे पास मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंचा है, आप लोगों की तरफ से अब क्या एक्शन रहने वाला है इसमें? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से एक SLP स्पेशल लीव पिटिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई है, जिसके लिए वो मेंशन के लिए प्रयासरत है। अभी तक मेंशन मिला नहीं है। अगर मेंशन मिलता है तो वो कब का मिलता है और वो न्यायालय कब सुनता है वो न्यायालय के आदेश का विषय है। लेकिन आज मुस्लिम पक्ष जो है वो शामिल नहीं हुआ है, सर्वे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, तो क्या ये अंदाजा लगा सकता है, अंदेशा है कि इस पर रोक लगाने की मांग की जाएगी? देखिए, मुस्लिम पक्ष का आज इस सर्वे में भाग न लेना और उनका तबीयत खराब होना और सारी चीज़ों का बहाना लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट में SLP के लिए मेंशन लेने का प्रयास करना, जैसे मुझे जानकारी लगी, तो वो साफ दर्शाता है कि वो प्रयास ये करेंगे कि सर्वे को रोका जाए और उनकी बात पहले सुप्रीम कोर्ट सुने। ऐसा उनका प्रयास मुझे लगता है रहेगा। आप लोगों की तरफ से क्या अब इस पूरे मामले में किया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है तो आप लोगों की तरफ से क्या पक्ष रखे जाएंगे? हमारी अधिवक्ताओं की टोली सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव है और अगर SLP का मेंशन मिलता है तो हम पुरजोर तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। तो राहुल, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से एएसआई का सर्वे यहाँ पर शुरू किया जाना था वह सर्वे जो है वह तो अंदर लगातार चल रहा है, लेकिन इसे लेकर के बाहर भी कहीं ना कहीं जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर आज अर्जेंसी सुनवाई के लिए मांग की गई है मुस्लिम पक्ष के द्वारा। मैं आपको सबसे पहले यह बात बता दूं कि आज दोपहर 1 से 3 बजे तक यहाँ पर नमाजियों को प्रवेश दिया जाएगा। आज यहाँ पर 1 से 3 बजे तक नमाज जो है वह होगी, क्योंकि एएसआई का एक पुराना आदेश है जिसमें कि मंगलवार के दिन पूजा और शुक्रवार के दिन नमाज की बात कही गई है और इस बोर्ड पर जो कि यहाँ पर सूचना में है उसमें दोपहर से 1 से 3 बजे तक का समय जो है वो नमाजियों के लिए है और उसी दौरान यहाँ पर सर्वे प्रक्रिया को रोका जाएगा और यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद 4 बजे एएसआई की टीम जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर सर्वे को शुरू करेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो कल तक यह विरोध कर रहा था कि उसे इस पूरे मामले में जानकारी नहीं दी गई है, इस मामले की सूचना नहीं दी गई है। तो हमने भी ये बात दर्शकों को बताई कि उनके घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया, उस नोटिस में उनसे कहा गया कि आज सुबह 6 बजे से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो जब नमाज अदा करी जाएगी वहां पर तब थोड़ी देर के लिए सर्वे रुकेगा, उसके बाद फिर से सर्वे शुरू हो जाएगा। अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।